रियल ऑफ किंग इंपीरियल गार्ड में अब तक हमने देखा कि किस तरह से ग्लैडिएटर जो कि इस वक्त शियार एम्पायर का इंपीरियर बन चुका था, वो इस बात का फैसला करता कि वो अपनी एक छोटी सी टीम इंपीरियल गार्ड की भेजेगा फॉल्ट के अंदर स्टार जमर्स के साथ, ताकि वो वहां जाके इस बात का पता लगा सकें कि फॉल्ट के अंदर आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में उनकी ड्रोन्स पता नहीं लगा पा रही हैं, और अगर कोई खतरा है तो वो किस किस्म का खतरा है जिसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। और इसी तरह इंपीरियल गार्ड और स्टार जमर्स की दोनों की फोर्सेस कंबाइन होकर फॉल्ट के अंदर जाती हैं, लेकिन वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि यहाँ के तो मामला ही बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे हर चीज़ जो है खतरनाक किस्म की मॉन्स्टर बन चुकी है, वहाँ के जो जहाज़ हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हैं, और साथ में उनको ये भी पता चलता है कि वहाँ पे उनको अर्थ का क्वेजार भी मिलता है, जो कि उनको सारी की सारी स्टोरीज बताता है कि किस तरह से फॉल्ट की दूसरी साइड एक और यूनिवर्स है जो कि हमारी जैसी यूनिवर्स है, लेकिन उसका खतरनाक और मॉन्स्टर्स वर्जन है जो बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड है। तो वहीं पे हमने देखा था लास्ट एपिसोड के अंदर कि वहाँ से उस यूनिवर्स के एक्समैन आ जाके इनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहे होते हैं और ये लोग तकरीबन मरने ही वाले होते हैं, लेकिन हम तब भी देखते हैं कि ग्लैडिएटर क्लार्क जो है वो सीधा फॉल्ट के अंदर पहुंचता है अपनी टीम को बचाने के लिए। अब आगे तो हम चैंडिलार के ऊपर शिफ्ट होते हैं 15 मिनट पहले, जहां पर ग्लैडिएटर जो है बेसिकली प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह से अब उनको आगे जाना है फॉल्ट के अंदर, और वहां पे वो इंपीरियल गार्ड के जो बचे कुछ मेंबर थे उन सबको बुलाता है, काउंसिल अकारी को बुलाता है, एडमिरल कार्डूम को बुलाता है और ये सारी प्लानिंग कर रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा होता है कि उसने सारे के सारे सेक्शंस को बांट दिया होता है, वो अपने साथ एक इंपीरियल गार्ड की छोटी सी टीम को लेके जा रहा है फॉल्ट के अंदर अपने लोगों को बचाने के लिए, और वो यही कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लोगों को इस तरह से मरने नहीं देने वाला हूँ, जबकि हमें उसके बारे में पता है और हमें एक वार्निंग भी मिल चुकी है, और बाकी के लोग यहाँ पे सारी की सारी फोर्सेस को तैयार करेंगे इन केस अगर हम वहाँ पे फेल हो जाते हैं और वो चीज़ें हमारी यूनिवर्स में एंटर होती हैं तो हमें उनको भूनने के लिए तैयार करना होगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि उनकी एक मेंबर जो है वहाँ पे एमक्रान क्रिस्टल के जरिए एक पोर्टल खोलने की कोशिश करती है ताकि डायरेक्टली वो लोग उसी लोकेशन पे पहुंच सकें जहाँ पे ओरेकल ने जहाँ से उनको सिग्नल भेजा था। तो यहाँ पे उसने अपनी सारी की सारी एनर्जी लगा दी होती है इस नेक्सस को खोलने के लिए, और वहाँ पे जैसे ही उनको एक ओपनिंग मिलती है तो ग्लैडिएटर बोलता है कि एक्वेलियन बी मेरे साथ चलो फॉर द इंपीरियम। लेकिन वही अकारी कहती है कि फॉर द रिकॉर्ड मैं तुमको अभी भी ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे ग्लैडिएटर ने जो फैसला लिया है एक बहुत ही टेरिबल आइडिया है। तो वहाँ से कारदुम बोलता है कि आप बिल्कुल खामोश हो जाओ और दुआ करो शहारा और खेतरी से कि उन लोग को सेफ्टी के साथ वापस लाया जा सके काउंसलर। और इस तरह हम फॉल्ट के अंदर शिफ्ट होते हैं अभी, और वहीं पे वो लोग बोलते हैं कि ट्रांसिट अचीव्ड, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हिट हार्ट एकेलियन बी वॉच योर स्पेसिंग, हम यहाँ पे थ्रेड को खत्म करने के लिए आए हैं बल्कि और बढ़ाने के लिए नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे इनकी फोर्सेस आके जबरदस्त किस्म से अपने शानदार डिस्प्ले दिखाती हैं, और ग्लैडिएटर को तो आप सब जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो अपने हाथों से जो है पूरे के पूरे प्लेनेट हिला सकता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि टीम के अंदर दोबारा से एक जोश और जज्बा पैदा होने लगता है, और न्यूट्रॉन बोलता है द मैजेस्टर हमारे लिए यहाँ पे आए हैं। और ये सब देख के एकदम हैरत में जाते हैं क्योंकि शियार एम्पायर के अंदर आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मैजिस्टर जो है अपनी इंपीरियल गार्ड की टीम को बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा कर आया है, और वो सब बोलते हैं दिस इज फ्रीकिंग अनबिलीवेबल, ये तो ग्लैडिएटर है। और इस तरह वहाँ पे वो लोग दोबारा जो है फोर्सेस से मुकाबला करना शुरू करते हैं, और वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे वो ज़ॉग आता है और उनके वर्जन के वुल्वरीन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो वुल्वरीन होता है वो खतरनाक किस्म से अपनी छाती खोलता है और अंदर से उसके टेंटिकल्स निकलते हैं खतरनाक किस्म के, और बोलता है ओहो जरा एक मिनट भाई मुझे माफ कर देना, मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारे साथ पास सिर्फ क्लॉज ही हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास एक सरप्राइज भी है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि एक ब्लास्ट आता है उस वुल्वरीन के चीथड़े उड़ा देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि न्यूट्रॉन होता है, और कहता है तो फ्रैंक बताओ क्या तुम ठीक हो, क्या तुम जिंदा हो? तो कहता है हाँ न्यूट्रॉन मैं जिंदा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे बचा लिया। तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि एकेलियंस फॉल बैक एंड सिक्योर द शिपयार्ड, हमें शिप को किसी भी कीमत पे बचाना होगा, फॉल बैक एंड। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक जोरदार लेजर बीम का अटैक होता है जो कि साइक्लॉप ने किया होता है, और ग्लैडिएटर वहां पे पूरे के पूरे आग के अंदर कवर हो जाता है। लेकिन ग्लैडिएटर को उसके ब्लास्ट से कुछ भी नहीं होता, और वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम स्कॉट समर के खतरनाक किस्म के दूसरे वर्जन हो जो कि ह्यूमन मोटेंट साइक्लॉप्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं तुम्हें इस बात से एश्योर करा देना चाहता हूँ क्रिएचर कि तुमने जो अभी ऑप्टिक ब्लास्ट मेरे ऊपर बरसाने की कोशिश करी है उससे मैजिस्टर ऑफ शियार इंपीरियम का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बस उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया है। और ग्लैडिएटर यहाँ पे सीधा अपने गुस्से में अनलीश होता हुआ आता है उसके ऊपर और अपनी लेजर बीम से उस साइक्लॉप का काम तमाम कर देता है, और कहता है कि बस अब बहुत हो गया है, शिप को फौरन सिक्योर किया जाए। और वहीं से हम देखते हैं कि ग्लैडिएटर बाहर के जो सारे जहाज वगैरह होते हैं हम सबको अपनी टीम के साथ 2 मिनट में निपटा देता है, और जबरदस्त तरीके से यहाँ पे एक शानदार पावर का डिस्प्ले में मिल रहा होता है। और ग्लैडिएटर बोलता है कि प्रीडेटर मेंटर मैं तुम्हारी पोजीशन पे फौरन अभी आ रहा हूँ, मुझे पूरी की पूरी ब्रीफिंग चाहिए अभी कि यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है। तो मेंटर बोलता है कि यस मैजिस्टर बिल्कुल, मैजिस्टर आपको देख के यहाँ पे वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि जरा अपनी स्पीड बढ़ाओ मेंटर, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ज्यादा वक्त है, तो बताना शुरू करो यहाँ पे हो क्या रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मेंटर सारी की सारी वही कहानी बता रहा होता है जो अब तक हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से इस फॉल्ट के अंदर अजीब और गरीब क्रिएचर्स का मुकाबला हो रहा है, और इसके दूसरी तरफ एक यूनिवर्स है जो कि आप अभी अपनी आंखों से देख ही चुके हैं कि कितनी ज़्यादा खतरनाक है वो।
क्या तुमने उन लोगों से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करी है? तो बोलता है कि बिल्कुल, मेरा सबसे पहले कांटेक्ट उनके होम वर्ल्ड के ऊपर हुआ था, इन क्रिएचर से, ग्लैडिएटर, और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वो एक बहुत ही खतरनाक किस्म का पोटेंशियल थ्रेट हमारे लिए साबित हो सकते हैं। वहीं पे ग्लैडिएटर बोलता है 1 मिनट, जरा 1 मिनट, और वो वहाँ पे रैप्टर की तरफ देखता है और बोलता है कि आखिरकार अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो उसको अपने गले से पकड़ कर उठा लेता और कहता है कि मर्डरर, तुमने लिलांड्रा को मारने की कोशिश कैसे करी थी? लेकिन वो बोलता है कि नहीं मैजेस्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, मैंने आपकी बिलव मैजेस्टिस लिलांड्रा को नहीं मारा है, वो हमारा एक आदमी था डार्क हॉक नाम का, और वो हमसे गद्दारी कर चुका था, और मैंने इस बात की कसम खाई है कि मैं उसको हंट डाउन करूंगा और उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा है कि तुम्हें इस बात की कसम खानी होगी टैलेंट, कि तुम्हें उसको पकड़ना ही होगा किसी भी कीमत के ऊपर। तो टैलेंट बोलता है कि मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, रैप्टर्स को क्रिएट इसीलिए किया गया था ताकि शियार एम्पायर को सर्व किया जाए, और मुझे वही करने का मौका दीजिए, मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ इन लोगों के फेट के लिए, इन लोगों की सोल्स के लिए नहीं लड़ना चाहता हूँ, बल्कि मैं पूरी की पूरी गैलेक्सी के लिए लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कोई भी थ्रेड है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसे ग्लैडिएटर बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है ये सब एक्सप्लेन करने के लिए, मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में सब क्या चल रहा है। तो इसे रैप्टर बोलता है कि मुझे वो एमुलेट दे दो, मैं अपने से 2 और रैप्टर्स को बना सकता हूँ और हमारी फायर पावर जो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो ग्लैडिएटर बोलता है मेंटर, क्या ये इसकी बातें ठीक हैं? तो मेंटर बोलता है कि अब तक इसने मुझे जो कुछ भी बताया मैजिस्टर, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से ये ठीक कह रहा है। तो इसे रैप्टर बोलता है कि मुझे जो है 2 वॉलंटियर्स चाहिए होंगे इस प्रोसेस को करने के लिए, और इस बात को याद रखना कि ये रैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ये परमानेंट होती है। फिर तो तुम लोगों को अपने माइंड को अच्छे तरीके से बना लेना चाहिए कि किसको किसके लिए पिक करना है। मेंटर बोलता है कि इसमें सोचने समझने के लिए वक्त नहीं है बिल्कुल भी, मैं अपने इंपीरियल के लिए जो वॉलंटियर जरूर करना चाहूँगा। तो इसे प्लूटोनिया बोलती है क्या? तो अगर तुम कर रहे हो तो फिर तो मैं भी करूँगी। तो मेंटर बोलता है कि प्लूटोनिया तुम भी? मुझे इतने टाइम से लगता था कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, तुम्हें बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे उतने ही ज़्यादा करीब आ रही हो। और इस तरह हम देखते हैं कि प्लूटोनिया और मेंटर इस बात का फैसला करते हैं कि वो इस एमुलेट का इस्तेमाल करके जो है कि रैप्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो टैलेंट बोलता है कि फिर ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर कर लो। और इस तरह हम देखते हैं अगले पल वो लोग सब जहाज से निकलते हैं, जिसमें क्वेजार, ग्लैडिएटर, टैलेंट और मेंटर और प्लूटोनिया अब वो भी जो हैं इस रैप्टर का हिस्सा बन चुके हैं। और वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि फॉर द इंपीरियम। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की फायर पावर के साथ ये लोग निकलते हैं, जहाँ पे ग्लैडिएटर, क्वेजार तो वो तो हैं ही बहुत ज्यादा बड़े पावर हाउसेस, वो इनको पुश बैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मांटा, फ्लैश फायर, क्वेजार, ग्लैडिएटर और सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं यहाँ जबरदस्त तरीके से इन सबसे मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं न्यूट्रॉन बोलता है मैंने एक और गार्ड को मार गिरा है, उसने अभी भी धूल चाट ली है, मैं ऐसे ही खेलता रहा तो मैं सबको एक एक करके जरूर मार डालूंगा। लेकिन हम वहीं से देखते हैं न्यूट्रॉन बोलता है ओह माय गॉड। तो ज़ॉग बोलता है कि ये न्यूट्रॉन क्या हो गया? तो वो बोलता है कि ये मेरे अंदर घुस चुका है। तो हम देखते हैं कि वो न्यूट्रॉन को बचाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो न्यूट्रॉन की बॉडी को चीर फाड़ के उसके आर पार निकाल के उसने अपने टेंटिकल्स निकाल दिए होते हैं। लेकिन वो उसको जब तक बचाने की कोशिश करता है तब तक न्यूट्रॉन खत्म हो चुका होता है, उसकी जान चले जाती है। तो वहीं से राजा बोलता है क्या यही रास्ता है जिससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं? तो वो कहती है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, यही एक रास्ता है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। इंजन वापसी ऑनलाइन हो गए हैं फाइनली। आई थिंक अब वक्त आ गया है कि हमें यहाँ से पार्टी को ब्लो करते हुए निकल जाना चाहिए। तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मिशन अकॉम्प्लिश्ड, टाइम टू विदड्रॉ। तो वहीं से क्वेजार बोलता है क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है क्लार्क, क्या वाकई में एनिमी फोर्सेस ने इस बात का फैसला करा है और वो खुद हमसे पीछे चले गई हैं? तो वहीं से रैकल आती है चीखते हुए बोलती है द ब्रेन शिप, वो एक्सीवियर वाली चीज, वो जो खतरनाक किस्म का नाइटमेयर है, हमें फौरन जो है साइकिक डैम्पर्स की जरूरत पड़ने वाली, वो ठीक हमारी तरफ आ रहा है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे शिप्स और सारे के सारे लोग इसलिए ऐसे गायब हो गए थे क्योंकि अब उनका बॉस जो आ रहा है यानी कि एक्सीवियर, जो कि बहुत बड़ा सा दिमाग है, और वो जैसे यहाँ पे आता है वो सारे के सारे टीम मेंबर्स के दिमाग के ऊपर काबू पाना शुरू कर देता है, उनको तड़पाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वो उसकी पावर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि ग्लैडिएटर जैसे स्ट्रॉन्ग हीरो के आंखों से, नाक से और मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, और कहता है इसका टेलीपैथिक फोर्स वो बहुत ही ज्यादा है, वो बहुत ही ज्यादा है। तो वहीं से हम देखते हैं कि राजा जो है वो अपने सिम्बियोट को लेते हुए यहाँ पे आ रहा था और बोलता है कि श्योर तुम लोग ठीक कह रहे हो कि इसको शायद कोई भी डैम्पर्स वगैरह नहीं रोक पाएंगे, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा तोहफा जरूर है जिसको मैं सही जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो जो वेनम जैसा सिम्बियोट होता है जिसको उसने टाइम से संभाल के रखा हुआ था, वो सीधा जो है एक्सीवियर की बॉडी के ऊपर मारता है और वहीं से चॉर्ड जो है उसको शूट कर देता है उसके कंटेनर को, और इस तरह वो एक्सीवियर के ब्रेन के ऊपर पूरा चढ़ना शुरू हो जाता है और उसको अपने काबू में ले लेता है। और इस तरह हम देखते हैं कि एक्सीवियर का ब्रेन वहाँ पे बर्बाद हो जाता है और इस तरह वो लोग सब जो है उसके दिमाग से बाहर निकलते हैं। और वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शिप मास्टर चोट, तुमने हमारे लिए एक ओपनिंग पैदा करी है, तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि अब जब हमारे पास मौका है तो हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरह चोट बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तो बताओ हमारे साथ अब आगे कौन चलने वाला है? और बाय द वे स्टार जेवर्स ने इस वक्त इंपीरियल गार्ड की पूरी एस को बचाया है। और इस तरह लोग देखते हैं कि वो लोग जहाज से बैठते हैं और सब वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। और यहाँ से हम कुआर के ऊपर शिफ्ट होते हैं गैलेक्टिक काउंसिल के अंदर, जहाँ पे सब लोग इस वक्त जो है गैलेक्टिक मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। और वहीं से कार्गन और गॉर्नेक वगैरह इनह्यूमंस के बोल होते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, हम इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैजिस्टर क्लार्क ने यहाँ पे गैलेक्टिक काउंसिल को बुलाया है इमरजेंसी सेशन के लिए, और अब हम जब यहाँ पे पहुंच चुके हैं क्राइसिस इवेंट के अंदर, तो वो इस मीटिंग को अटेंड ही नहीं कर रहे हैं।
हाँ, क्वीन मेडुसा जो इस तरह की बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग को इस तरह से कोई ट्रीट नहीं कर सकता है। हम लोग क्रिस्टल एम्पायर से हैं। तो इसे कारी बोलती है कि प्लीज लॉर्ड गॉर्गन, मैं आपको इस बात से श्योर करती हूँ कि मैचेस्टर यहाँ पे बहुत जल्द आते ही होंगे। तो गॉर्गन बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो कि हमारी क्वीन को कोई इंतजार नहीं करवा सकता है काउंसिलर कारी, नॉट एवर। लेकिन वहीं से मेडुसा बोलती है कि मैं अपने बारे में खुद बात कर सकती हूँ गॉर्गन, और मुझे भी ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे काफी स्ट्रेंज लग रहा है कि शियार वाले हम लोगों को इतने बुरी तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। और जहां तक मुझे याद है इस वॉर को हमने जीता था, तुम लोगों ने नहीं। लेकिन अगले वाला वहां से आवाज आती है कि योर मैजेस्टी, और हम देखते हैं कि आसमान से वो जो एक्सेवियर का ब्रेन होता है वो यहाँ पे आगे जमीन पे गिरता है बहुत बड़ी हालत में, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्लैडिएटर अपनी टीम के साथ आया है फॉल्ट से निकल के। तो मेडुसा बोलती है कि ग्लैडिएटर आखिरकार इस डिस्प्ले का क्या मकसद है। तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है ग्रेट क्वीन मेडुसा, ये एक बायोलॉजिकल हॉरर है जो कि फॉल्ट के अंदर अभी हमने, और इसी तरह की पूरी सिविलाइजेशन वहाँ पे पाई जाती है। मैं अभी खतरनाक किस्म के इमरजेंसी मिशन से वापसी लौटा हूँ फॉल्ट स्पेस में से, और मैंने वहाँ पे बहुत सी चीजें देखी है जो कि काफी टेरिफाइंग है। एक खतरनाक किस्म का दुश्मन आ रहा है, वो ऐसा दुश्मन है जो कि हम सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर हम सब एक साथ खड़े नहीं हुए और हमने उसको कन्फ्रंट नहीं करा तो हम सब हारने वाले हैं। और इस तरह वो यहाँ पे सबसे बात कर रहा था पूरी काउंसिल से, और कहता है कि मैं एक वॉरियर हूँ और मैं हमेशा ही एक वॉरियर रहूंगा, और असली स्ट्रेंथ हमेशा किसी भी इंसान की जो उसके दिल से पैदा होती है। मैं इस बात की आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप सब शियार इंपीरियम का जो है पूरा साथ दीजिए इस खतरनाक किस्म की टेरर से लड़ने के लिए, और अगर हमने ऐसा ना करा तो ये पूरी की पूरी गैलेक्सी जो है वो उस वक्त दाव पे लग जाएगी। तो मेडुसा बोलती है क्या तुम जिस थ्रेट के बारे में बात कर रहे हो वो इतना ज़्यादा खतरनाक है? मेरी ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो, लेकिन योर हाइनेस जो खतरा हमारे सामने है उसको आप देख ही चुकी हैं। तो मेडुसा बोलती है कि अगर ऐसी बात है ये खतरा इतना खतरनाक है तो क्री एम्पायर जो शियार एम्पायर का साथ जरूर देगा मोर देन एवर। और इस तरह वो लोग हाथ मिला लेते हैं और अपनी जो है अगली वॉर के लिए मिलकर तैयारी करेंगे इस फॉल्ट वाले इस चीज़ के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे का सारा इंपीरियल गार्ड खड़ा हुआ होता है और उनके जो साथी मर गए होते हैं उनको जो है कंडोलेंसेस वगैरह उनको रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रॉन की जगह उसी की स्पीसीज का एक दूसरा मेंबर को उन्होंने भर्ती कर लिया है। मुझे समझ में आया कि तुम लोग इतना ज़्यादा दुगड़ा किस चीज़ के ऊपर मना रहे हो। मेरे पीपल ने इस बात को रिकॉग्नाइज कर लिया कि लास्ट न्यूट्रॉन ने सेक्रीफाइस करा है, तो उसमें इतना रोने की क्या जरूरत है। तो वहीं से वो लोग बोलते हैं कि तुम इस बात को नहीं समझोगे डेमस, ये रिस्पेक्ट की बात है। अगर तुम इतने ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रहेगा हमारी टीम के अंदर तो शायद तुम इस बात को समझ सको कि हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। इस तरह देखने के ज़ौक वहाँ पे न्यूट्रॉन के पास खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि ऑल राइट, मेरे लिए इंतजार करो, मैं यहाँ पे अकेले नहीं रुकने वाला हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे सारे के सारे इंपीरियल गार्ड के मेंबर्स जब मर जाते हैं तो उनका यहाँ पे तो मेमोरी में उनका एक बॉक्स बना दिया जाता है। और हम देखते हैं कि जब वो उस रूम को छोड़ते हुए जा रहा होता है तो इसके अंदर इतने ज़्यादा बॉक्सेस होते हैं, इसका मतलब अब तक शियार एम्पायर के लिए इतने ज़्यादा इंपीरियल गार्ड के मेंबर्स अपने आप को सेक्रीफाइस कर चुके हैं या मर चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा हैं और शियार एम्पायर कितना पुराना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है क्या हमारे पास और कोई काम नहीं है जैसे कि गैलेक्सी वगैरह को बचाने का। दी एंड। सो गाइस हमारे यहाँ पे रियल्म ऑफ द किंग्स इंपीरियल गार्ड की जो लिमिटेड सीरीज थी वो यहाँ पे एंड होती है। तो आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस सीरीज के अंदर हमने एक्शन को देखा और स्टोरी को देखा। हमने देखा कि किस तरह से इंपीरियल गार्ड की टीम जो है वो फॉल्ट के अंदर जाती है और पता लगाती है कि वहाँ पे क्या क्या हॉरर इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ सारे के सारे हॉरर की शुरुआत थी। अभी जैसा कि ग्लैडिएटर को पता चल चुका है कि यहाँ पे खतरनाक किस्म का थ्रेड इनकी आज की तरफ आ रहा है तो उसने गैलेक्टिक काउंसिल को इसके बारे में बता दिया है। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे का पूरा स्पेस जो है वो अब इस चीज़ के लिए तैयार हो गया है। और आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरी सीरीज के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी टीम किस किस तरह से फॉल्ट के ऊपर जो है काम कर रही है। तो अब हमारी जो अगली लिमिटेड सीरीज होने वाली है रियल्म ऑफ द किंग्स के अंदर वो इनह्यूमंस के बारे में होने वाली है। हम उस सीरीज के अंदर देखेंगे कि इनह्यूमंस इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कर रहे हैं और उनके दरमियान क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा कि इनह्यूमन जो है इस वक्त क्री एम्पायर के ऊपर आके रूल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं जिस तरह के शियार के ऊपर हुई थी ग्लैडिएटर के इंपीरियल बनने के बाद। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके अंदर जो एक्शन था और जो स्टोरी थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी और जो ग्लैडिएटर की कॉमिक प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा औसम है। जब भी ग्लैडिएटर कॉमिक्स के पेज पे आता है तो हमारा हाइप ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ग्लैडिएटर जैसा कैरेक्टर को इन लोग को मेन स्ट्रीम कर देना चाहिए और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है और अगली सीरीज़ के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इंतजार किस बात का है, फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो करते रहेंगे। सो गाइस दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं इनह्यूमंस की सीरीज़ के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।